यस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हमने जो लास्ट क्लास में छोड़ा था वो थोड़ा था कि काम गायत्री मंत्र क्या है जो दिया जाता है। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की गायत्री मंत्र से उपासना होती है तथा उनकी पूजा करने के विशेष मंत्र काम गायत्री कहलाता है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार जिस मंत्र ध्वनि में मनोधर्म आदि के त्राण छूट कर मिलते हैं उसे गायत्री कहते हैं। काम गायत्री 24.5 अक्षर के होते हैं। क्लीन काम देवाय विद्महे पुष्प बाणाय धीमहि तन्नो नः प्रचोदयात्। तो ये काम गायत्री गुरु द्वारा शिष्य को उस समय दिया जाता है जब वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र के कीर्तन में उन्नति कर लेता है। दूसरे शब्दों में ये काम गायत्री का मंत्र अर्थात सिद्ध ब्राह्मण को शुद्ध करने का संस्कार है। गुरु द्वारा शिष्य को उस समय दिया जाता है जब शिष्य अप्राकृतिक विज्ञान में उन्नत हो जाता है, परंतु जहाँ काम गायत्री का जब कुछ परिस्थितियों में नहीं होता वही हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन प्रत्येक अवस्था में किया जा सकता है। महामंत्र का कीर्तन परम उच्च स्तर की प्राप्ति के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से जो काम गायत्री मंत्र है वो दिया जाता है जब हम हरे कृष्ण महामंत्र अच्छे से करते हैं। और देन हमारा गोल बिल्कुल क्लियर होता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं सिर्फ इस संसार में रहने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम इस संसार से अलग जाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। तो दिस काम गायत्री मंत्र जो है हमें उसमें हेल्प करता है। दिस इज द मंत्र विच हेल्प्स टू अट्रैक्ट कृष्णा। और इसमें 24.5 अक्षर होते हैं। सो यहाँ पे जो काम गायत्री मंत्र आप कहो कि गुरु ने नहीं दिया, यहाँ काम गायत्री मंत्र तो है हम इसको ही पढ़ लें, लेकिन जो किताबों में लिखा होता है ना काम गायत्री मंत्र उसमें आ ई उ ऐसे की मात्रा इधर उधर की होती है। सिर्फ एक गुरु ही जो होते हैं वो शुद्ध काम गायत्री मंत्र दे सकते हैं। कि कहाँ यहाँ किताबों में जितने भी ऐसे मंत्र दिए जाते हैं गुप्त वाले, जैसे 7 गौर गायत्री है, गुरु गायत्री है, गोपाल गायत्री, ऐसे हमें 7 मंत्र मिलते हैं गौड़िया वैष्णविज्म में। तो जो बुक्स में वो लिखे होते हैं उसमें थोड़ा सा मिस्टेक होता है, हलांग का या मात्रा का या उसके उच्चारण का, है ना। सो इसके लिए जो है हमें क्या करना होता है, हमें गुरु द्वारा ये मंत्र प्रॉपर दिया जाता है और उसका जो उच्चारण गुरु महाराज देते हैं हमें उसी को फॉलो करना चाहिए। ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण की वंशी का अत्यंत मधुर वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने जब वंशी वादन आरंभ किया था तो उस शब्द ध्वनि का वैदिक माँ अ उ म और ये शब्द परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण हमारे संबंध कृष्ण प्रेम प्राप्ति का उपाय, कृष्ण प्रेम प्राप्ति का उपाय एवं अप्रकृत प्रेम के यथार्थ स्वरूप का वर्णन करते हैं। तो जब भगवान ने वंशी वादन किया था तो क्या निकला था, अ उ और म। तो सबसे पहले तो अ उ मा क्या बनाता है, ओम, है ना, ओम। और ये हमने बताया भी था, अ भगवान श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है, उ रिप्रेजेंट करता है भगवान की हलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी को, और माँ जो रिप्रेजेंट करता है, माँ रिप्रेजेंट करता है हम लोगों को, है ना। सो अ उ मा जो है ये शब्द परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण से हमारे संबंध प्रेम कृष्ण प्रेम प्राप्ति का उपाय एवं अप्रकृत प्रेम का यथार्थ स्वरूप का वर्णन करता है। भगवान श्री कृष्ण की वही वंशी ध्वनि ध्वनि ब्रह्मा जी के मुख से निकलने पर गायत्री बन जाती है ना। जब ये ब्रह्मा जी ये सुनते हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र सुनते हैं, तो वो जो हरे कृष्ण महामंत्र की जो ध्वनि होती है ब्रह्मा जी जब सुनते हैं वो क्या बनता है, ब्रह्मा जी के मुख से क्या निकलता है, वेद वाक्य निकल रहे हैं, तो वो क्या बन जाता है, ओम। वो ध्वनि ओम बन जाती है। इस प्रकार श्री कृष्ण की वंशी से आकृष्ट होकर
परम जीव और प्राकृतिक जगत के प्रथम जीव ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। तो ब्रह्मा जी की ब्राह्मण दीक्षा कैसे हुई? जब उन्होंने ठाकुर जी की वंशी सुनी, और इसी प्रकार उनकी ब्राह्मण दीक्षा हुई, और फिर ब्राह्मण दीक्षा करके उन्होंने इस संसार को पूरा जो है लोगों से जो उनका कार्य था, ये जितने भी जीव है उनका प्रॉपर डिवीजन करके इस संसार को जीवों से बनाना। जीव गोस्वामी में भी भगवान श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि द्वारा ब्रह्मा जी की से दीक्षा की पुष्टि करी है। जीव गोस्वामी ने भी इसकी पुष्टि की है कि भगवान कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन के ही ब्रह्मा जी की ब्राह्मण दीक्षा हुई। सो दिस इज अ गुरु परंपरा। विदाउट गुरु के बिना, है ना, हमारा ये अपना जीपीएस सिस्टम है। हमारा जीपीएस क्या है? गुरु परंपरा सिस्टम, है ना। वो हमें बताता है कि हमें कहाँ जाना है, हमारा लाइफ का गोल क्या है, हमें कैसे आगे बढ़ना है। सो ये कैसे होता है? ये गुरु के थ्रू होता है। तो हमारे तो जो गौड़ीय वैष्णविज्म जो हम फॉलो करते हैं, उसके जो अध्यास जो सबसे प्रथम गुरु हैं वो कौन है? वो ब्रह्मा जी तो हैं। सो ब्रह्मा जी से ये लाइनें जा रही है। तो अभी कहें कि ब्रह्मा जी की दीक्षा कैसे हुई? अरे उनकी तो भगवान श्री कृष्ण से स्वयं हुई। भगवान श्री कृष्ण की वंशी से गायत्री मंत्र प्राप्त करने के पश्चात ज्ञान होने पर ब्रह्मा जी पूर्ण वेदज्ञ हो गए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा का आश्रय लेने के कारण ही वे जीवों के आदि गुरु बन गए। तो उनकी जैसे ही दीक्षा हुई तभी वो हमारे संप्रदाय के परम गुरु बने। गायत्री मंत्र के प्रयुक्त क्लीम शब्द को ब्रह्म संहिता में भगवत प्रेम का अप्राकृतिक बीज अथवा काम बीज कहा गया है। नवीन मदद भगवान श्री कृष्ण उपास्य हैं और क्ली मंत्र के उच्चारण से वह आराधित होते हैं, है ना। गोपाल तपनी उपनिषद में भी उल्लेख है कि श्री कृष्ण के प्राकृतिक मदन नहीं समझना चाहिए। पहले ही गई व्याख्या के अनुसार श्री धाम वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का अप्रकृत धाम है, और भगवान के साथ प्रयुक्त होने वाला मदन शब्द भी अप्रकृतिक नहीं है। मदन शब्द का मतलब होता है क्यूपिड, जो सबको रिझा ले। तो भगवान को एक ऐसा छिछोरा बालक नहीं समझना चाहिए, एक दिलफेक आशिक नहीं समझना चाहिए, परंतु भगवान प्राकृतिक नहीं है, वो अप्राकृतिक है, वो सबके मन को मोहते हैं। हमने पहले किया था कि कैसे वो आत्माराम, जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट है, अपने में हैप्पी है, उसको इस संसार से कुछ लेना देना नहीं, भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय को भी मोह लेते हैं। तो प्राकृतिक मदन और श्री कृष्ण को सम्मान नहीं समझना चाहिए। प्राकृतिक मदन मांस और देह का आकर्षण है, किंतु दिव्य मदन भगवान श्री कृष्ण आत्मा का आकर्षण है। तो मदन का क्यूपिड क्या करता है? रिझाता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे यस, कोई बहुत सुंदर व्यक्ति हो, कोई बहुत अच्छे से बोल रहा हो, किसी के पास बहुत अच्छा पैसा हो, कोई बहुत अच्छे कपड़े पहनता हो, तो यस वी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पर्सन ना। जैसे सेलिब्रिटी क्रश होते हैं, आप अट्रैक्ट होते हो, बट दैट इज प्राकृतिक मदन। क्या है? आप फ्लैश ब्लड फ्लैश वाले व्यक्ति के प्रति आकृष्ट हो रहे हो। लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण तो किसको आकृष्ट करते हैं? क्या आंखों को आकृष्ट करते हैं? नहीं, वो तो हृदय को आकृष्ट करते हैं, वो तो आत्मा को आकृष्ट करते हैं। तो इसीलिए वो प्राकृतिक मदन नहीं है। और जो क्लीम है, जो ये हम शब्द है काम गायत्री का, क्लीम काम देवाय विद्याय, इसका जो क्लीन है ये काम बीज है। काम बीज क्या है? दैट इज काम। यहाँ भौतिक जगत में हम उसको लस्ट कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो काम क्या है? एक अट्रैक्शन है ना। कि जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकते, उसी प्रकार से हम भगवान कृष्ण के बिना, उनके प्रति अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह सकते। तो ये वो काम बीज है जो हमारे हृदय में आता है। हरे कृष्ण महामंत्र करके हम जमीन को बहुत उपजाऊ बना लेते हैं। और सी, अगर जमीन उपजाऊ नहीं है, उसमें हाई क्वालिटी का सीड भी डाल दोगे तो पौधा नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र करके जो हमारा प्रशांत हृदय है, जो पत्थर जैसा हृदय है, वो भगवान के प्रेम में पिघल जाता है। और उसके ऊपर ये काम गायत्री का जो क्लीन करके काम बीज है। काम मतलब अट्रैक्शन, कैसा? भौतिक अट्रैक्शन? नो, दिस इज अ अट्रैक्शन दैट इज आध्यात्मिक, आत्मा के स्तर पे अट्रैक्शन, नॉट एट द बॉडी के लेवल पे अट्रैक्शन। कि जब तक तो सुंदर है, जब तक तेरे पास पैसा है, जब तक तेरे पास पर्सनालिटी है, जब तक तुम मेरा काम कर रहे हो, तब तक आई हैव एन अट्रैक्शन। तू मेरी पीठ खुजला, मैं तेरी पीठ खुजलाऊं। नहीं, ये वैसा वाला काम नहीं है, बिजनेस वाला काम नहीं है। ये कैसा काम है? ये वो अट्रैक्शन है जो सोल का। तो जब हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम अपनी सॉइल को, अपने प्रशांत हृदय को, अपने स्टोनी हार्ट को पिघला लेते हैं, उस मिट्टी में जब गुरु महाराज द्वारा ये क्लीन काम बीज डाला जाता है, तो
अब क्या है, भगवान हमारे प्रति अट्रैक्ट होते हैं। अभी भगवान कहते रहे भाई तू कौन, अभी तो हमें बताना पड़ता है, देखिए हम इस्कॉन जाते हैं, रोहिणी जाते हैं, हम ये कार्य करते हैं, माला बनाते हैं, कई बार डांस कर लेते हैं, कीर्तन में रहते हैं, है ना, हमारे ये फलाना गुरु महाराज हैं, है ना। सो दैट इज समथिंग, भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, एंड ही जस्ट मूव ऑन, है ना। जैसे भगवान एक टॉप, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी से लाख बंदा रोज का मिलता है, बट 10 प्राइम मिनिस्टर मोदी नोज एवरीवन, क्या वो सबके प्रति नो, परंतु जिसका कोई एक अचीवमेंट है जो स्पेशल है, जिसने देश का नाम विश्व के स्तर पे रोशन किया, यस प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके बारे में बोलते हैं। जैसे अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में जिन जिन एथलीट्स ने मेडल्स लिए हैं, उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्वीट आया, क्योंकि उन्होंने कुछ किया। सो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल के अपनी जमीन को उपजाऊ बना के, गुरु द्वारा दिए गए इस काम बीज मंत्र को अंदर डाल के उसको सिद्ध करते हैं, तो उसमें से जो पौधा निकलता है दैट अट्रैक्ट्स कृष्णा, देन वी नो कृष्णा, बट एट दैट सेम टाइम कृष्णा ऑल्सो स्टार्ट्स टू नो अस। वास्तव में काम और कामाचार अप्रकृत जीवन में भी होता है, किंतु आत्मा के अप्रकृत तत्वों से बंधे जाने पर अप्राकृतिक काम प्राकृतिक देह द्वारा व्यक्त होकर तथ्य ही बिगड़े छाया बन जाता है। सच में कृष्ण तत्व को जानने पर प्राकृतिक काम निंद्या और अप्राकृतिक काम वांछनीय लगता है। सो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो है ये भौतिक जगत का काम नहीं है, इसको उस चीज से हमें कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत का काम क्या है, इस शरीर के साथ रहता है, शरीर खत्म हो जाता है तो फिर भी ये काम नहीं रहता, काम चला जाता है। लेकिन ये तो आत्मा का स्तर है, आत्मा क्या है, नश्वर है, हमेशा रहने वाली है, एटर्निटी तक रहती है। तो ये उस लेवल का है जो कभी खत्म नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा, खंडन नहीं होगा इसका। अप्राकृतिक काम दो प्रकार के होते हैं, स्वयं के सिद्ध स्वरूप के अनुसार और भगवान के स्वरूप के अनुसार। इस जीवन का सत्य समझ लेने पर भी जो व्यक्ति प्राकृतिक विकारों से पूरा मुक्त नहीं होता, वह अप्राकृतिक जीवन को जीने पर भी वास्तव में दिव्य धाम वृंदावन में नहीं है। प्राकृतिक देह के काम विकार से मुक्त होने पर ही वह परम धाम वृंदावन में यथार्थ प्रवेश पा सकता है। इस अवस्था में वह काम गायत्री अर्थात काम बीज मंत्र का उच्चारण कर सकता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब तक आपके अंदर भौतिक कल्मश है, जब तक आपके अंदर इतने सारे जिसको कहते हैं कल्मश के रूप में, आप अपने आप को क्लीन नहीं करा, आप मन से अपने आप को क्लीन नहीं किया, आप वृंदावन जाके भी इस संसार के बारे में सोच रहे हो, तो आपको कभी भी ये मंत्र जो है, आपको जो उसको हृदय टचिंग है, वो आपको कभी भी फील नहीं हो पाएगा। ठीक है, अप्रकृत जीवन, जब तक आपके अंदर ये सारी चीजें हैं, जितने भी विकार हैं, जब तक ऐसा रहेगा, जब तक आप तीनों गुणों के अंडर रह के देखोगे, सतोगुण में रह के, तमोगुण में रह के, रजोगुण के अंदर प्रभावित रहोगे, तब तक ये चीज आपके हृदय में नहीं जाए, इससे नहीं, काम गायत्री आपके हृदय को नहीं टच कर पाएगा। वृंदावन जाके भी आप वास्तविक वृंदावन क्या है उसको आप नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए काम गायत्री मंत्र क्या पहले क्या कब उच्चारण करना चाहिए, जब आप हरे कृष्ण महामंत्र अच्छे से करें, ताकि आपके जितने भी कल्मश हैं, जितने भी आपके अंदर विकार हैं, वो सब क्लीन हो जाए। श्री रामानंद राय ने ये तब वर्णन किया कि भगवान श्री कृष्ण स्त्री पुरुष स्थावर जंगम वस्तुतः सबके सब जीवों के चित्त का आकर्षण करने वाले हैं, इसे उन्हें प्राकृतिक मदन कहा जाता है। भगवान सबको आकृष्ट करते हैं, जीवों को भी, है ना, जानवरों को भी, पक्षियों को भी, पतंगों को भी, एवरीवन गेट्स अट्रैक्टेड टू कृष्णा। और ये हमने देखा था जब चैतन्य महाप्रभु भी झारखंड के फॉरेस्ट में गए थे, कैसे उन्होंने शेर को लात मार के बोल दिया था, अरे भाई हरि बोल बोल ना, हरि बोल बोल, है ना। सो ये आकर्षक जो है ये सबके सबके अंदर है, इसीलिए उनको अप्राकृतिक मदन नहीं, उनको अप्राकृतिक मदन कहना चाहिए, जो प्राकृतिक गुणों के अंडर नहीं है, ये एक नॉर्मल काम नहीं है। श्री रामानंद राय ने श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक का उद्धृत किया, उसमें कहा है कि श्री कृष्ण जब व्रज गोपियों के बीच पुनः प्रकट हुए तो उनके मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कुराहट थी, वेणु वादन करते हुए वे साक्षात मनमथा मनमथ लग रहे थे।
है ना, जब गोपी गीत चला था, जब गोपियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण अप्रकट हो गए थे, क्यों, श्रीमती राधा रानी को जब उन्होंने कहा कि मुझे मजा नहीं आ रहा, और श्रीमती राधा रानी उस रास मंडल से चली गई, और उसके बाद भगवान कृष्ण अनंत कोटि गोपियां भी होने के उपरांत भी भगवान को उतना, जिसको कहते हैं, आनंद नहीं आ रहा था, और वो श्रीमती राधा रानी से विरह महसूस करने लग गए, तो उन्होंने भी जो है ये रास मंडली छोड़ दी। एंड देन सारी जो गोपियां थी बहुत ज्यादा विरह महसूस करने लग गई, और तब उन्होंने गोपी गीत गाया, है ना। उस गोपी गीत को जब गाते हैं, और जब भगवान को मतलब रो रो के पुकारा, भगवान के एकदम, जिसको कहते हैं भगवान मई हो चुकी थी वो गोपियां, और जब भगवान प्रकट हुए उसके बाद, तो सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, उनके मुख पे मंद मंद मुस्कान थी। मंद मंद मुस्कान क्यों थी? क्योंकि वो भी गोपियों का पीड़ा समझ रहे थे। उनको ये लग रहा था, अरे ये गोपियां मेरे बिना तो रह नहीं पाएंगी, अभी कुछ समय उपरांत तो मुझे मथुरा जाना पड़ेगा, तो ये, और मैं और ये मेरे से कुछ मांगती भी नहीं है, अगर मैं धन दूं, मैं स्कोर सेटल कर लूं, मेरे पे बर्डन है, ये इतनी सेवा करती है, इतना प्रेम करती है, मैं कहती हूँ कुछ वर मांग लो, धन मांग लो, वस्त्र मांग लो, सोना मांग लो, कुछ मांग लो, लेकिन मांगती भी नहीं है। और उसके उपरांत कहती है नहीं, हमें और सेवा का अवसर दे दो। तो ऐसे गोपियों के विरह महसूस कर रहे हैं कि ये देखो मेरे पीछे कैसी हो रही हैं, एकदम पागल सी हो गई हैं, कि पेड़ों से पूछ रही है कि कृष्ण क्या है, जमुना नॉन लिविंग थिंग से पूछ रही है अरे भगवान कहाँ है, तुलसी से पूछ रही है, जमुना से पूछ रही है, कदम के पेड़ का आलिंगन कर रही है मुझको समझ के। तो जब गोपियों का ऐसा स्तर देखा, और उसके बाद वो येलो कलर के कपड़े पहने हुए, मन मन मुस्कुराते हुए, साक्षात मनमथा मनमथ है, मतलब ऐसा काम, ऐसा अट्रैक्टिव बीइंग, जो पूरे मन को मथ दे। मथना समझते हैं ना, जैसे दही का हम रायता बनाने के लिए मथनी से दही को मथते हैं, तो ऐसा उन्होंने पूरे हृदय को ऐसा मथ दिया, ऐसा कि गोपियां सब अपनी सुध बुध सब खो गई, ऐसा मत दिया भगवान ने कि कदम के वृक्ष को आ, समझ रही है, नहीं, कदम का वृक्ष तो श्रीमती राधा रानी का वो है प्रतीक। दूसरा कौन सा वृक्ष होता है? कदम होता है, और दूसरा आ, जो काला जिसका तना होता है, कदम के तो फूल लगते हैं, तमाल, हाँ, तमाल वृक्ष को वो समझ रही है कि ये कृष्ण है, और कृष्ण के आलिंगन करी जा रही है। सो दिस इज, कैसे किसी ने ऐसा मत दिया कि आपका लॉजिक खो गया, आपका सोचने समझने का शक्ति खत्म हो गया, आपका अपना आउटर कॉन्शियसनेस खत्म हो गया कि आपने किस प्रकार के वस्त्र पहने हैं, आपका अपने आप से। सबसे ज्यादा क्या होता है, हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले शीशे में देख के जाते हैं, ठीक तो लग रहा है, कंघी सही है, बाल वगैरह सब सही बने हुए हैं ना। तो अभी उनका वो वाला कॉन्शियसनेस भी खत्म हो गया, तो ऐसा भगवान ने हृदय को मथा, ऐसा अट्रैक्ट किया, क्योंकि वो क्या है, एक ऐसे क्यूपिड है जो सब अट्रैक्ट कर सकते हैं। तभी सुखदेव गोस्वामी ने उनका ऐसा वर्णन किया। विविध भक्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति विविध संबंध और रस भाव होते हैं। श्री कृष्ण पर केंद्रित होने के कारण ऐसे प्रत्येक संबंध समान रूप से उत्तम है। भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार अखिल रसामृत श्री कृष्ण अपने अप्राकृतिक श्रृंग अंग कांति से गोपियों का चित्त आकर्षण करते हैं। विषय रूप में वह तारका, पालिका, श्यामा, ये दूसरी साइड की, चंद्रावली की साइड की गोपियों के नाम है ना, और ललिता हमारी साइड की को विमोहित करते हैं। श्री श्याम सुंदर सर प्रधान गोपी श्रीमती राधा रानी के प्रियतम है। श्री कृष्ण के साथ गोपियों भी कृष्ण लीला से धन्य हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रकार के संबंध हो सकते हैं। श्री कृष्ण के प्रति किसी एक संबंध में भी आकृष्ट होने वाला धन्य है। श्री कृष्ण का सौंदर्य, माधुर्य और आकर्षण इतना अतुल्य है कि कभी कभी उससे वे स्वयं भी आकृष्ट या मोहित हो जाते हैं। गीत गोविंद में निम्नलिखित श्लोक प्राप्त होता है। हे सखी, देखो, वसंत में अपने श्री विग्रह के सौंदर्य की अभिवृद्धि कर श्री कृष्ण किस प्रकार अपनी अप्राकृतिक क्रियाओं का आस्वादन कर रहे हैं। उनके सुकुमार परम सुंदर चंद्र जैसे चरण गोपियों के अंग पर विराजित हैं। उनके अंगों का चुंबन करते हुए वे अतिशय माधुर्य
प्रतीत हैं। श्री कृष्ण का सौंदर्य भी इतना अतुल है कि वह श्री नारायण और नारायण संगनी लक्ष्मी को भी बारंबार आकर्षित कर लेते हैं, है ना। तो जब भगवान जो थे कंस के एरेना में गए थे, कंस ने जब उनको बुलाया था और भगवान वहां पे थे और वो चारूर और मुश्तिक जैसे रेसलर्स के साथ लड़ने के लिए उस एरेना में आए थे, तो सबके मुख से एकदम से निकला जैसे कई बार हम क्या होते हैं, भगवान के जब सुबह सुबह मंगल आरती के समय पहली बार कर्टन खुलते हैं या दर्शन आरती के समय पहली बार कर्टन, मुझे याद है एक बार यही हमारे रोहिणी टेम्पल में, राधा माधव टेम्पल में कार्तिक के समय कोई एक ऐसा दिन था जब दर्शन आरती के लिए एकदम भगवान के कर्टन्स खुले और भगवान इतने सुंदर लग रहे थे कि पूरा हॉल एकदम चुप हो गया और सबके मुंह से जैसे था वाह, वो जो था वो पूरा हॉल में गूंजा। उस समय कोई कीर्तन कुछ नहीं, तो वो एक जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आता है ना, तो जब ऐसे ही होता है, भगवान कृष्ण जो थे वो एरेना में थे तो एकदम सबके मुख से वो निकला। तो जो गोपीचारी गोपियां थी, जो माँ जो मैया के भाव में थी, तो वो कृष्ण को देख के कहती है, अरे ये कितना सुंदर बालक है, ये कितना कमसिम है ना, और ये कंस को शर्म नहीं आती, ऐसे चारों मुश्तिक जैसे दानवों के साथ लड़ेगा। हमारा तो हृदय बैठा जा रहा है, अरे इसको तो फूल भी मारेंगे तो चोट लग जाएगी। इसकी मैया ने इसको कितना वैसे पाल के रखा होगा, है ना। जो गोप कुमार थे वो कहते हैं, अरे फाइटिंग बॉयज होते हैं ना, WWF कर, कृष्ण मार दे, दांत तोड़ दे, ये कर दे। तो वहां पे वीर रस हो रहा था, मैया चारी गोपियों का ये हो रहा था। और जो फादरली लव में थे, जो नंद बाबा के साथ थे, अरे अगर चारूर और मुश्तिक ने हमारे लाला को जरा सा भी हाथ लगाया तो मात्रे भाव आ रहा था, हम इसको डंडे से पीट देंगे। सब अपना डंडा लेके खड़े थे एकदम भागने के लिए। और वहां जो बॉयज थे, जो यंग बॉयज थे, अरे ये हमारा कृष्ण है, हमारा फ्रेंड है। और जो वहां पे यंग गर्ल्स थी, कृष्ण को देख के अरे वाह ये तो कितने सुंदर हैं, काश देवी माँ हमारा विवाह इनसे हो जाए। तो सेम कृष्ण सेम जगह लेकिन सबके भाव अलग। उसी प्रकार दिस इज कॉल्ड द रिलेशनशिप। जब ऐसा एक रिलेशनशिप हम भगवान के साथ स्थापित कर लेते हैं, दैट इज द परफेक्शन ऑफ आवर लाइफ, है ना। और वो इतने सुंदर हैं, गोपियों को भी अट्रैक्ट करते हैं, गोपियां भी उनके साथ रासलीला में करते हैं। और भगवान कई बार अपने आप को देख के भी आकर्षित हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, कई बार उनकी लीलाएं देख के नारायण और लक्ष्मी भी आकर्षित हो जाती हैं। लक्ष्मी जी ने कहा ना कि मुझे आज भी, आज तक लक्ष्मी जी बेलवन में तपस्या कर रही है, उनका मंदिर है बेलवन में, मैंने देखा ऐसे करके बैठी हुई है लक्ष्मी जी और तपस्या में लगी है क्योंकि उनको रासलीला में जाना है। तो नारद मुनि ने कहा, अरे आप तो पतिव्रता है, नारायण को छोड़ के जा रही हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, क्या नारायण के उद्गम ही तो कृष्ण है, तो उद्गम पे जाऊं या उसके रेसिड्यूअल प्रोडक्ट पे जाऊं कोई दिक्कत नहीं, मैं पतिव्रता हूं, इसलिए मेरे को कृष्ण के प्रति जान है। इवन नारायण तक आकर्षित हो गए थे कृष्ण का रूप माधुर्य देखने के लिए। उन्होंने ब्राह्मण के 6 पुत्रों को किडनैप कर लिया था, है ना। जैसे ही उनका जन्म होता था उनको किडनैप कर लेते थे। तो ब्राह्मण आया एक बार द्वारिका में, कहता है अरे ये यहाँ का राजा खराब है, तभी तो मेरे पुत्र मर रहे हैं। तो अर्जुन खड़ा था, अर्जुन ने कहा ये गलत है। कौन आ रहा है आपका? अर्जुन ने कहा ये गलत है। जो ये आप द्वारकाधीश पे ऐसा क्यों कह सकते हैं, है ना, आप गलत कर रहे हैं। मैं आपके अगले पुत्र की रक्षा करूंगा। लेकिन अर्जुन धनुधारी होते हुए भी कहते हैं अगर नहीं रक्षा कर पाया तो मैं अग्नि में कूद जाऊंगा, है ना। तो लेकिन अर्जुन के देखते देखते फिर से वो पुत्र गायब हो गया, फिर से वो मृत्यु को हो गया। तो अर्जुन ने कहा मैं तो अब तो ये अग्नि में मैं कूदूंगा। तो कृष्ण का, भैया तुम ऐसा चीजें क्यों करते हो, चलो हम ढूंढते हैं उसके पुत्र को। और भगवान के साथ रथ पे बैठ के गए और फाइनली सारी जगह ढूंढने के बाद उनको पता चला महाविष्णु के धाम शिरो नहीं, जहाँ पे कारण सागर है वहां पे महाविष्णु ने इनके ब्राह्मण के पुत्र चोरी किए थे। क्यों? क्योंकि
ऐसे वो एंटाइस कर रहे थे, भगवान को प्रेरित कर रहे थे कृष्ण को कि उनका मुखामुखी उनके दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने ये पूरी चाल रखी थी उनको जस्ट प्रलोभन देने के लिए। कृष्ण तो समझते थे, लेकिन अर्जुन ने बीच में टांग अड़ाई, इसीलिए भगवान इतने भक्त वत्सल है। तो नारायण तक अट्रैक्ट होते हैं, लक्ष्मी जी भी अट्रैक्ट होती हैं। श्रीमद् भागवतम में भूमा पुरुष महाविष्णु ने श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण अर्जुन, मैं ब्राह्मण के पुत्रों का अपहरण केवल आपके दर्शन के लिए किया था। अर्जुन ने द्वारका में असमय मृत्युग्रस्त होने वाले कुछ शिष्यों को बचाना चाहा। उनके विफल होने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भूमा पुरुष से निकट ले गए। भूमा पुरुष ने उन मृतकों को जीव रूप में सामने लाकर कहा, आप दोनों धर्म की रक्षा और दैत्य संहार के लिए संसार में अवतरित हुए हैं। भाव ये है कि भूमा पुरुष भी श्री कृष्ण की रूप माधुरी से आकर्षित हो गए और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए उन्होंने इस लीला का नियोजन किया। श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है कि श्री कृष्ण ने कालिया नाग निग्रह करने पर एक नाग पत्नी ने श्री कृष्ण कहा, प्रभु, हम नहीं जानते कि इस पतित नाग को आपके चरण कमलों का प्रहार कैसे प्राप्त हो गया, जबकि लक्ष्मी जी तक ने भी आपके दर्शन के लिए सुदृढ़ तप किया। अपने ही माधुर्य से श्री कृष्ण से आकृष्ट होने का ललित वर्णन ललित माधव में भी है। अपना चरित्र देखकर श्री कृष्ण कहने लगे, ओहो, ये चित्र कैसा धन्य है जो राधा रानी के समान ही मेरे ही चित्त को आकर्षित कर रहा है। तो भगवान इतने, अभी जो मैंने लीला बताई महाविष्णु वाली, वो अब यहाँ पे लिखी हुई है। और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि नाग पत्नियां भी जब कालिया नाग के फनों के ऊपर भगवान कृष्ण डांस कर रहे थे, तो वहां पे नाग पत्नी भी कह रही है, अहो भाग्य, ओहो भाग्य। दूर लोगों को लग रहा है कि हमारे पति को मार पड़ रही है, उसके सर पे ठन टनाटन ठन टनाटन ऐसी चीजें हो रही हैं, लेकिन इसका सौभाग्य है, भगवान के श्री चरण जो है उसके सर पे पड़ रहे हैं, भगवान की चरण रेणु उसके सर पे पड़ रही है। तो इसने ऐसा क्या कार्य किया था जो इसको ये अवसर मिल रहा है। और इवन एक किताब है ललित माधव, जिसमें भगवान अपने चित्र को देख के इतने आकर्षित हो गए, जो प्रोबेबली चित्रा सखी ने ही बनाया होगा भगवान के रूप माधुर्य को करते हुए। भगवान कहते, ओ ये चित्र मुझे कितना आकर्षित कर रहा है, ये तो मेरे को बिल्कुल श्रीमती राधा रानी जिस प्रकार से आकर्षित करती है, मेरे हृदय को छूती है, उस प्रकार ये चित्र भी मुझे आकर्षित कर रहा है। एक बार सर्वधर्म सभा में जाते हुए भी भगवान का पैर फिसला, और वहां के फर्श के ऊपर, वहां के जो रत्न जड़ित फर्श है जिसमें एकदम प्रतिबिंब दिखता है, उसको देखते हुए भगवान आकर्षित हो गए। अरे ये कौन है, अरे तुम इतने सुंदर हो, मित्र, मेरे से मित्रता कर लो। और फिर जब उद्धव आए, अरे भगवान आप यहाँ क्यों बैठे हैं फर्श के ऊपर, चलिए चलिए देर हो रही है। अरे उद्धव देखो ना, ये व्यक्ति मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा, ये मेरे को बिल्कुल श्रीमती राधा रानी की तरह मेरे हृदय को आकर्षित कर रहा है, इसको कहो ना मेरे से मित्रता कर ले। तो उद्धव को शेक करना पड़ेगा, भगवान ये आपका ही प्रतिबिंब है, ये आप ही है, चलिए चलिए, है ना। सो दिस इज ऑल इज हैपनिंग। भगवान का रूप माधुर्य इतना सुंदर है, इनफैक्ट भगवान खुद उससे आकृष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के माधुर्य और संक्षिप्त वर्णन करके श्री रामानंद राय भगवान श्री कृष्ण की उस अप्राकृतिक शक्ति का वर्णन करने लगे जिसकी श्रीमती राधा रानी नेतृत्व करती है। श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, उनमें से 3 शक्ति प्रधान है, चित शक्ति, माया शक्ति और तटस्थ जीव शक्ति। इसकी पुष्टि विष्णु पुराण के 6 अध्याय ने इस कथन से है कि विष्णु की पराशक्ति के 3 प्रकाश हैं। अविद्या से ढका पराशक्ति को तटस्थ शक्ति कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद है, अतः उनकी पराशक्ति के भी 3 रूप है। उनकी आनंद अंश है शक्ति हलादनी, सत अंश है संधिनी, और चित अंश है स्वयंत शक्ति की अभिव्यक्ता होती है। विष्णु पुराण का प्रमाण है, भगवान श्री कृष्ण की हलादनी शक्ति उन्हें अप्राकृतिक रसानंद का आस्वादन कराती है। अतएव रसानंद की इच्छा होने पर श्री कृष्ण अपनी हलादिनी शक्ति का प्रकाश करते हैं।
अपनी अप्राकृतिक श्री विग्रह में भगवान श्री कृष्ण अपनी हलादनी शक्ति का आस्वादन करते हैं। यही राधा कृष्ण की लीला विहार का परम सार है। इस लीला विहार को केवल महाभागवत समझ सकते हैं। श्री राधा कृष्ण की शक्तियां और लीलाओं को प्राकृतिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, नहीं तो भ्रमवश लोग इन चिन्मय क्रीड़ाओं को प्राकृतिक समझ बैठते हैं। आह्लादनी का सार प्रेम है और प्रेम का परम सार महाभाव है। भगवान श्री कृष्ण की नित्य संगनी श्रीमती राधा रानी मूर्तिमान महाभाव स्वरूपा है। इस संदर्भ में श्री उज्जवल नीलमणि में श्री रूप गोस्वामी का कथन है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने में श्रीमती राधा रानी और श्री चंद्रावली जी में स्पर्धा रहती है। दोनों की तुलना में महाभाव स्वरूपणी श्रीमती राधा रानी श्रेष्ठ है। महाभाव केवल श्रीमती राधा रानी में विद्यमान है। महाभाव हलादनी शक्ति के परिपूर्ण कृष्ण प्रेम का परम उच्च प्रकाश है। अतः श्रीमती राधा रानी संपूर्ण जगत में कृष्ण प्रेयसी श्रेष्ठ के रूप में प्रसिद्ध है और उनका नाम श्री राधा कृष्ण के रूप में सदा भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रयुक्त होता है। तो भगवान की तीन शक्तियां, एक है माया शक्ति जिसको बहिरंगा शक्ति कहते हैं, एक है अंतरंगा शक्ति और एक है जीव शक्ति जो हम तटस्थ है, जो अकेले नहीं रह सकते। या तो वो बहिरंगा शक्ति के अंदर रहेंगे या वो अंतरंगा शक्ति के अंदर रहेंगे। अकेला इंडिपेंडेंट उनका कोई भी रूप नहीं है। ठीक है। और क्या है इसमें बताया गया है कि जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है वो भी तीन प्रकार की होती है। एक जो आनंद स्वरूपनी है वो है हलादनी शक्ति, वो जो कि है श्रीमती राधा रानी। दूसरी शक्ति जो है उनकी चित्त शक्ति है और तीसरी शक्ति है संधिनी शक्ति। संधिनी शक्ति क्या है? जो भगवान का धाम हो गया, जो वस्त्र हो गए, जो सारे ये पैरनफिनेलियाज हो गई, भगवान की चप्पल जूता, जो भगवान हर जगह, ये कौन है? ये बलराम जी है, ये भगवान की संदनी शक्ति है। और भगवान जो सर्वव्यापक है, जो सबके हृदय में है, जो पहले थे और हैं और आएंगे, वो क्या है? भगवान की चित्त शक्ति है ना। ही इज ऑल नोइंग, दैट इज चित्त शक्ति। और भगवान की हलादनी शक्ति उनको सबसे ज्यादा आनंद देती है और वो भी बाहर निकल के श्रीमती राधा रानी है। और राधा रानी का प्रेम सबसे उच्च है, इसलिए वो भगवान की श्रेष्ठ प्रियसी है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? मंत्र क्या है? हरे कृष्ण। और क्या कहते हैं? राधे श्याम, राधे कृष्ण। सो दिस नेम हैज बीन अटैच्ड, सो दैट इज एन इटर्नल डिवाइन लव। ब्रह्म संहिता में भी प्रमाणिक है कि भगवान श्री कृष्ण पराव्योम में अपनी हलादनी शक्ति द्वारा विविध रूप धारण करते हैं। ये शक्तियां श्री कृष्ण से अभिन्न है। श्री कृष्ण की हलादनी के अंशों के संग सदा आस्वादन करते हुए भी सर्वव्यापक है। ब्रह्मा जी ने ऐसे सर्व कारण प्रधान भगवान श्री गोविंद की वंदना की। जिस प्रकार श्री कृष्ण के अलौकिक पूर्णता के परम प्राकृतिक है, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण का सुख विधान करने वाली हलादनी शक्ति की परम स्वरूपा है। भगवान श्री कृष्ण अनंत है, अतः उनको सुख देने के लिए श्रीमती राधा रानी भी अनंत है। श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के दर्शन मात्र से सुखी हो जाते हैं, किंतु श्रीमती राधा रानी अपना काया व्यू इस प्रकार रचती है कि भगवान कृष्ण उनके उत्तरोत्तर आस्वादन के लिए लुब्ध हो जाते हैं। श्रीमती राधा रानी की हलादनी शक्ति का अनुमान करने में असमर्थ होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी का भाव नाटक के रूप में स्वीकार किया। श्री कृष्ण का वह राधा भाव द्युति सुवलित स्वरूप है श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु। नाउ जो दिस राय रामानंद जो है पूरा सीक्रेट खोल रहे हैं। अभी चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे आर कहो राय और कहो, ठीक है। एंड आफ्टर जब उन्होंने माधुर्य रस किया, माधुर्य रस के बाद उन्होंने कहा श्रीमती राधा रानी गोपियों का प्रेम, गोपियों के प्रेम के उपरांत बताया श्रीमती राधा रानी का उच्च स्तर बताया कि कैसे रास मंडली में से वो चली गई तो भगवान ने रास ही खंडित कर दिया, रास ही छोड़ दिया, है ना। और उस प्रकार से वो भगवान श्रीमती राधा रानी के कंट्रोल में है। और हु इज राधा रानी? राधा रानी इज नन अदर देन भगवान की हलादनी शक्ति जो उनको परम आनंद देती है। और भगवान राधा रानी जो है भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण आकर्षित है ना। और दूसरा भगवान जो कृष्ण है वो राधा रानी के प्रति आकर्षित है। और राधा रानी तो अपना काया व्यू मतलब अष्ट गोपियों में अपने आप को
डिवाइड करती हैं, अनंत कोटि दो गोपियों में अपने आप को डिवाइड करती हैं, और वो अनंत कोटि गोपियां भगवान कृष्ण को अलग अलग प्रकार का सुख प्रदान करती हैं, है ना। और उसी राधा रानी के भाव को तो भगवान स्वयं असफल है, भगवान भी नहीं समझ पा रहे, कृष्ण भी नहीं समझ पा रहे। इसीलिए उसको समझने के लिए, वैसा नाटक करने के लिए, वो जो भगवान श्री कृष्ण है जो गोपियों का भाव चुरा के आए, वो कौन है? वो गौर सुंदर। सो बेसिकली ये सबसे परम सीक्रेट है जो अभी चैतन्य महाप्रभु का है, और कहो रहा है और कहो रहा है। अब ये सारा करके, है ना, जहाँ राधा कृष्ण इज टू, टू बिकम्स वन, एंड दैट वन इज हु? गौर सुंदर। श्री रामानंद राय ने कहा, श्रीमती राधा रानी का स्वरूप महाभाव चिंतामणि है। ललिता, विशाखा आदि अंतरंग सखियों के रूप में श्रीमती राधा रानी अपना कायाव्यूह रचती हैं। अपने ग्रंथ श्री उज्ज्वल नीलमणि में श्री रूप गोस्वामी ने श्रीमती राधा रानी के गुणों का वर्णन किया है। वे कहते हैं, श्रीमती राधा रानी का श्री विग्रह स्वयं ही अप्राकृतिक रसानंद की उत्पत्ति है। उनका श्री विग्रह पुष्प और उज्ज्वल सुगंधियों से सुशोभित एवं अलौकिक कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण की हलादनी शक्ति का मूर्त रूप है। श्रीमती राधा रानी का अप्रकृत श्री विग्रह 3 स्नान करता है। पहला कारुणा अमृत से, फिर तरुणा अमृत से, अंत में लावण्य अमृत से। इस प्रकार 3 प्रकार के स्नान के बाद उनके श्री विग्रह पे लज्जा रूपी श्याम एवं अरुण वर्ण रेशमी वस्त्र तथा कृष्ण सौंदर्य रूपी श्रृंगार ही शोभित होता है। अधिक क्या, उनका सौंदर्य परम उच्च ललित लालित्य है। श्री राधा जी श्री विग्रह कम अश्रु, स्तंभ, स्वेद, स्वर भेद, मूर्छा या प्रलय और उन्माद आदि प्रेमान्वित लक्षण रूपी अलंकारों से भी विभूषित है। तो यहाँ पे क्या बताया होगा कि श्रीमती राधा रानी का जो काया व्यू है, वही जो ये सारी सखियां हैं वो हैं, और उनका जो विग्रह है वो जैसे भगवान का पूरा बॉडी किससे, ही इज अखिल रसामृत सिंधु, ही इज टोटली ऑफ रस, रस आस्वादन और रस देना। उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी का क्या, उज्जवल है, सुगंधित चीजों से है, सुशोभित है, और कृष्ण प्रेम में परिपूर्ण है, पूरा कृष्ण प्रेम में डिप्ड है ना। और वो 3 प्रकार के स्नान करती हैं। पहला कारुण्य, कारुण्यता है उसमें, करुणा है उनमें, इतनी करुणा है कि वो हर जीव का भला कहती है, हर जीव को कृष्ण की सेवा में लगाती हैं। दूसरा तरुण अमृत है। तरुण क्या, शी इज ऑलवेज यंग, बुढ़ापा नहीं आता, शी डजंट हैव व्हाइट हेयर, शी डजंट हैव रिंकल्स और पिंपल्स, शी इज ऑलवेज यंग, यूथफुल। और थर्ड क्या है, लावण्य अमृत। लावण्य इज अट्रैक्शन, दैट अफेक्शन, अफेक्शन टुवर्ड्स कृष्णा, इतना डीप सीटेड है। और वो वस्त्र भी क्या है, श्याम वर्ण के वस्त्र पहनती है ना। उनका श्रृंगार भी कृष्ण में ही है कि कृष्ण को क्या पसंद आएगा। सो एवरीथिंग इज सेंटर्ड अराउंड कृष्णा। ये आभूषण रूपी अप्राकृतिक आह्लादनी शक्ति प्रकट करती है। इसमें 5 पुष्प माला द्वारा सुशोभित श्रीमती राधा रानी का रूप माधुर्य से प्रकाशित होता है। उनकी स्मिता कांति कपूर मिश्रित वस्त्रादन श्री कृष्ण के लिए उनका प्रयच्छमान केशपाश है। ललाट पर तिलक श्रीमती राधा रानी का सौभाग्य है। श्रीमती राधा रानी की करुण इंद्रिया नित्य कृष्ण यश पर केंद्रित रहती है। तांबुल चर्म में उनके अधर लाल हो जाते हैं। इस प्रकार प्रेम की कुटिलता उनके नेत्र के काजल के समान है। अब तो यहाँ पे पूरा श्रीमती राधा रानी के क्या क्या आभूषण हैं उनका वर्णन है कि कैसे शी लुक्स ब्यूटिफुल। एवरी आभूषण, एवरी श्रृंगार वो कृष्णमयी होता है उनका। आगे की शेष चर्चा हम करेंगे मंडे। देयर विल बी नो क्लास टुमारो। हरे कृष्णा एवरीवन, नाउ वी विल मीट ऑन मंडे। तो गौर रात्रि एवरीवन, हरि बोल।